ओम शांति। आज 10 फरवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। तो बाबा हमको जो पढ़ाता है, उसमें बाबा की शिक्षाओं में हमेशा सिर्फ एक ही चीज के बारे में नॉलेज होती है, डायरेक्शन होते हैं, जिसको बाबा अद्वैत मत कहता है। और वो है आत्मा के बारे में। क्योंकि आत्माएं अलग अलग नहीं होती, आत्मा एक ही होती है। सब एक ही सातों गुणों से बने होते हैं, जबकि जो रोल है वो अलग अलग होते हैं। शरीर अलग अलग तरह के पार्ट प्ले करता है। इसलिए अभी तक जो हमने मनुष्य के रूप में अनेक लोगों से जो भी शिक्षाएं पाई हैं, डायरेक्शन लिए हैं, राय ली है, मत ली है, वो द्वैत थी। द्वैत का मतलब जो एक से ज्यादा हो, डिफर करे, अलग अलग हो, और जो सच भी ना हो। और अद्वैत का मतलब जो सिर्फ एक हो और वो सच हो। तो अद्वैत बाबा की मत जो है वो आत्मा के प्रति है, क्योंकि आत्मा में कोई डिफरेंसेस नहीं होते। इसलिए बाबा की मत अद्वैत है। तो बाबा अभी हम सबको अपनी अद्वैत मत पर जो डिफरेंसेस खत्म कर दे, जो सिर्फ सबको एक बना दे, एकता मिला दे, अखंडता मिला दे, ऐसी शिक्षा जो दे रहा है, उस शिक्षा को धारण करके औरों को भी ऐसे एकता और अखंडता में लाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करने का बाबा हमको राय देता है। कि कलयुगी मनुष्य मतलब बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं में घिरे हुए, कलयुग कलह क्लेश में, द्वैत में आए हुए, शरीरों के अलग अलग डिफरेंसेस में डूबे हुए उन सब मनुष्यों को निकाल के सतयुग यानी सिर्फ आत्मा के सत्य में, आत्मा के सतो प्रधान स्थिति में स्थित करने वाली शिक्षाओं को हमें दूसरों को भी देने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। आज का प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं, उसका मूल कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता, यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी, स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। तो रावण का श्राप हम सभी को द्वापर युग में क्या मिला? कि हम अपने सत्य को भूल जाएंगे, और सत्य से अलग जो शरीर के मन में, मतलब मन के द्वारा जो शरीर की अलग अलग पहचानें बनाई जाएंगी, उसको जीने के कारण उसमें दुखी होंगे। डिफरेंसेस में, शरीर के विकारों में, देह भान में, देह अभिमान में दुखी होंगे। ये रावण का श्राप मिला हम सभी को। तो हमने अपने सत्य को भुला दिया। तो अभी बाबा आकर हमको उस श्राप से निकाल रहा है, माना वापस हमको हमारा सत्य याद दिला रहा है। तो दुनिया वाले ये नहीं जानते कि रावण ने हम सबको श्राप दिया हुआ है, यानी हमारे सत्य को भुलाने का श्राप दिया है। और इसलिए भगवान जब आता है तो वो हमें हमारा सत्य दोबारा याद दिलाता है, जिससे दोबारा से सबके अंदर सोल कॉन्शियसनेस इमर्ज हो जाती है। सब कलेक्टिवली एक जैसा सोचने लगते हैं, आत्मा के सत्य धर्म में टिक जाते हैं। और इसीलिए वो भगवान जब आता है तो स्वर्ग की स्थापना होती है और सभी स्वर्ग में जाने वाले पूज्य बनते हैं। और श्रापित होने वाले, यानी जो अपना सत्य भूल जाते हैं, वो पुजारी बन जाते हैं ना। इस समय हम लोग जिस तरह से कहते हैं कि कह रहे हैं अभी पूरे भारत में सनातन धर्म, सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से है,
तो जो हमेशा से है वो धर्म, तो हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं, लेकिन आत्मा का धर्म हमेशा से है। आत्मा तो हमेशा से ही है ना। ये ड्रामा जब से शुरू हुआ अंत तक, बिना आत्मा के तो ड्रामा हो ही नहीं सकता। तो जो हमेशा से है उसके धर्म की स्थापना हो रही है, उसको कहते हैं सनातन धर्म की स्थापना। ये जानते नहीं वो सभी, लेकिन बोलते हैं ना। लेकिन जब सबको ये पता चले कि हम अब आत्मा का धर्म स्थापन करने के लिए शिव बाबा आया हुआ है, तो हम सब फिर अपने आप को बाबा के ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बना ले। ओम शांति। एक सेकंड। बाबा ने कहा, बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हॉल में जब आते हो, देखते हो पहले भाई बहन बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तो शिव बाबा की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है। शरीर की जाति वाले ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही है त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच। तो शिव बाबा का कर्तव्य, क्योंकि शिव बाबा स्वयं निराकारी है, और उनके द्वारा जो कर्तव्य किया जाता है उसमें स्थापना, पालना और विनाश सूक्ष्म रूप में ये कर्तव्य चलता है। इसलिए उसके लिए ये सूक्ष्म देवता भी चाहिए, जिनको ब्रह्मा विष्णु और शंकर कहा जाता है। इसीलिए उनको त्रिमूर्ति शिव बोलते हैं। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना, यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? हम्म जीवन मुक्ति। ये सबसे बड़ी बात है, मुक्ति पाना। जो अभी तक ज्यादातर सन्यासी लोग कहते थे मोक्ष पाना, मुक्ति पाना, वो तो कुछ ही लोग चाहते हैं। लेकिन संसार के मैक्सिमम लोग जीवन मुक्ति चाहते हैं, माना सुख चाहते हैं संसार में रहते हुए। संसार से जाना नहीं चाहते, संसार का पार्ट छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन संसार में उनको सुख मिले ये चाहते हैं। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। तो भगवान को भक्त अपने घरों में मंदिरों में इसीलिए तो याद करते हैं। अभी है जीवन बंद, क्योंकि अभी हम खुद को शरीर समझते हैं, और शरीर के जो भी बंधन ड्रामा में हमको एक संबंध के रूप में मिले थे, उनको हम मजबूरी से जब प्ले करते हैं, उनके मजबूर उनके ज्ञान ना होने के कारण उसको अपनी संस्कार और अपने मन के बंधन के द्वारा उसको बंद में आकर प्ले करते हैं, दुखी होकर प्ले करते हैं। तो उसको कहते हैं जीवन बंद। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो, क्योंकि ये जो संबंध हमने बनाए हैं संसार में, सिर्फ व्यक्तियों से नहीं, लेकिन जो चीजों को लेकर आकर्षण हुआ है, जो साधनों को लेकर, जो प्रकृति को लेकर, इन सब चीजों से भी दुख मिलता है। इन सब चीजों से भी खुद को हमने अपने मन, ये माइंड के द्वारा, हद के माइंड के द्वारा बांध लिया है, और वही दुख दे रहा है। इसलिए होपलेस होकर अब उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो बाबा को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। कल कल बाप आते हैं। पुकारते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं। गाते हैं परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। अभी हमको बाबा से उनका वर्षा माना नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज से हमको हमारी सत्यता का ज्ञान मिल रहा है, और उस सत्यता को धारण कर लेने से, या ज्ञान को धारण कर लेने से हमारे अंदर जो परिवर्तन हो जाता है, उससे बाहर का जो संसार है वो भी पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। तो ये अभी हम ले रहे हैं और कल्प बाद फिर से लेंगे।
तो बच्चे जानते हैं आधा कल्प, बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं, और रावण फिर श्राप देते हैं। रावण क्या देते हैं? श्राप, माना भुला देते हैं। हम कौन है, हमारा सत्य हमको भुला देते हैं। यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। इस समय मनुष्य अपने को भूले हुए हैं, ये दुनिया नहीं जानती। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। कल मतलब बहुत दिन पहले नहीं। 5,000 वर्ष कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता है ना। तो जैसे बहुत नजदीक हो गया 5,000 साल, कहाँ अब तो लाखों वर्ष की बात होती थी। तो अभी जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य कल ही था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था यह किसी को पता नहीं। अब देखो, लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है, फिर त्रेता की, द्वापर, कलयुग की। उस हिसाब से तो मनुष्य कितने ढेर हो जाए। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाएं। हम्म? कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो, गाया भी जाता है, 33 करोड़ देवताएं होते हैं ना भक्ति मार्ग में। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। ऐसे थोड़े ही वह कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। लाखों वर्ष में 33 करोड़ देवता होने की कोई बात ही नहीं है। तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। स्वच्छ बुद्धि किसकी होती है? जो आत्माभिमानी होते हैं, जो अद्वैत होते हैं। जब भी बुद्धि में द्वैत रहेगा, माना डिफरेंसेस रहेंगे, अच्छा बुरा, सुंदर बदसूरत, ऐसे अलग अलग चीजों के भान रहेंगे, तब तक बुद्धि हर चीज को स्वीकार एज इट इज नहीं कर सकती, स्वच्छ नहीं रह सकती। जब अद्वैत हो जाता है, जब सब एक हो जाता है, तभी बुद्धि स्वच्छ होती है। तो रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। रावण क्या करता है? रावण हमको भेदभाव करना सिखा देता है। रावण अलग अलग दुनिया में जितने भी चीजें हैं उन सब को बांट देता है। तो जो बुद्धि है वो एकदम मलेच्छ हो जाती है। मुख्य बात तो ये है, सतयुग में है पवित्र और यहाँ है अपवित्र। तो भले ही एक जैसे बगीचे में अलग अलग फूल होते हैं, पौधे होते हैं, रंग, उनका रूप सब अलग होता है, लेकिन उनमें कोई भेदभाव नहीं होता आपस में। उनके अंदर की जो, वैसे तो वो कोई लिविंग बीइंग हमारे तरह नहीं है, वो है प्लांट्स एज अ लिविंग बीइंग, बट सोल वाले लिविंग बीइंग नहीं है। तो वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अपने अंदर कोई भेदभाव नहीं होता जैसे प्लांट्स में। वैसे ही हमारे अंदर जब सतयुग में डिफरेंसेस होते हुए भी अंदर से कोई भेदभाव नहीं होता, फीलिंग में कोई भेदभाव नहीं होता, तो उसको कहते हैं पवित्र। और जब हमारे अंदर बाहर के डिफरेंसेस को देखकर अंदर भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, ऊंच नीच और भेदभाव की भावना, तो उसको कहते हैं अपवित्र। यह भी किसी को पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक, राम राज्य कब से कब तक, रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है और रावण राज्य भी है। अभी कई लोग कहते हैं ना, यही सब कुछ है, यहीं पे पापी लोग भी है, यहीं पर पुण्य करने वाले लोग भी है। तो वो लोग समझते नहीं कि पाप और पुण्य क्या होता है। कर्मों के हिसाब से पाप और पुण्य को डिफाइन कर देते हैं, जबकि आत्मा के सत्य ज्ञान में कर्मों के हिसाब से पाप और पुण्य नहीं, स्मृति के हिसाब से पाप और पुण्य होता है। आपकी स्मृति अगर आत्मिक है तो आप पुण्य आत्मा हो। अगर आपकी स्मृति शरीर की है, रोल की है, किरदार की है, तो आप पाप आत्मा हो। फिर चाहे आप कितने भी बड़े बड़े कर्म दूसरों के लिए एज अ सोशल सर्विस, समाज सेवा, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपने खुद को शरीर समझ के किया है, तो आप पाप ही कर रहे हो, विकार ही में हो, है ना, विकर्म हो रहे हैं। तो ये अंतर संसार में जनरली कोई नहीं जानता। बाबा कहते अनेक मत मतांतर है ना। क्योंकि कहीं भी आप सत्संग में या उसमें सन्यासियों के पास जाओ तो वो तो यही सिखाएंगे, माँ बाप की पैर दबाओ, पूजा करो, या दूसरों को खिलाओ पिलाओ, या दूसरों की सेवा करो। तो वो लोग पुण्य कर्म के रूप में इस तरह की अलग अलग मतें देते हैं।
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इतनी मतों को देखकर इंसान जो है वो, जनरली मनुष्य कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितने मनुष्य हैं उतनी उनकी मतें हैं। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है, जो बाप ही देते हैं ना। बाबा ने हमको इन सब चीजों से छुड़ा दिया कि ऊपर से रोल में तुम ये करो या वो करो। अभी तो तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ साक्षी हो जाओ, फिर जो कुछ हो उसको बिना प्रभावित हुए देखो। ये बाबा की एकमात्र अद्वैत मत है, तो जो सिर्फ भगवान ही दे सकता है। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। है तो वह भी मनुष्य, मनुष्य की महिमा गाते हैं क्यों? देवी देवताएं जो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, उनकी महिमा क्यों गाते हैं? जरूर फर्क होगा ना। अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। अभी हम बच्चे दूसरों को देवता बनाने का कर्तव्य किस पैरामीटर पर सीखते हैं? जितना हम खुद देवताई संस्कार, मतलब देवताई स्वरूप में, स्मृति में रहेंगे, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, उतना ही हम औरों को भी देवता बनाने का कर्तव्य कर पाएंगे। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुग देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम, ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। यह तो शांति धाम नहीं है ना। इस समय यहाँ पर सभी अपने रोल में, जब सबके मन में इतने संकल्पों की दुनिया चल रही है, उसको तो शांति नहीं कहेंगे, वो तो शांति धाम नहीं है। यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े, क्योंकि रोल है, शरीर है। ड्रामा अभी चल रहा है, नाटक अभी चल रहा है कंटिन्यू। तो ड्रामा में एक्टर एक्ट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? वह है स्वीट साइलेंस होम। जब हम एक्टिंग से परे हो जाते हैं, तो उस निराकार स्थिति में जब जाते हैं, तो वो स्वीट साइलेंस होम है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम, ब्रह्मांड के मालिक हैं। वहां सुख दुख से न्यारे रहते हैं, है ना। ये सुख और दुख दोनों चीजें द्वैत में आ जाता है। इसीलिए संसार में जब हम आते हैं, तो सतयुग में अद्वैत होता है, क्योंकि वहां आत्मा के धर्म में रहते हैं। तो आत्मा के लिए सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एज अ ब्राह्मण जब हम पुरुषार्थ करते हैं, तो अद्वैत में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, माना सुख और दुख दोनों को ही हम स्वीकार कर लेते हैं। सुख और दुख के बीच में अंतर करना बंद कर देते हैं। मान अपमान के बीच में अंतर करना बंद कर देते हैं। सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, इन सब के बीच में अंतर करना बंद कर देते हैं। सबको एक समझने लगते हैं, सारे में, सभी हालत में, सभी परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। इसीलिए बाबा हमको यहाँ आत्माभिमानी बनाता है, क्योंकि आत्मा होती ही सुख दुख से न्यारी, मान अपमान निंदा स्तुति से न्यारी है। तो हम अद्वैत में जा रहे हैं, बाबा की अद्वैत मत ले रहे हैं। इसलिए अभी यहाँ पर जो हमारा मूल घर है और मूल स्थिति है, वो है सुख दुख से न्यारी। पहले हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा ना। जैसे माइनस में जब चले जाते हैं, तो प्लस में जाने के पहले न्यूट्रल होना पड़ता है। तो अभी हमारे अंदर माइनस के संस्कार है, नेगेटिविटी, रावण, देहभान, आसुरी स्वभाव, संस्कार और संकल्प है। फिर हम बाबा को याद करते, अपनी आत्मा के सत्य को याद करते, तो हम न्यूट्रल जीरो की तरफ जा रहे हैं, जहां हमारे अंदर सुख दुख दोनों के लिए बराबर का भाव हो जाए। फिर एक बार न्यूट्रल जब हो जाएंगे स्मृति में, तो फिर हमारा पॉजिटिव स्मृति शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे अंदर पॉजिटिव, यानी जो देवताई संस्कार है, संकल्प है, वो बजने शुरू हो जाएंगे, और रोल में भी फिर वो पॉजिटिव सतयुगी देवताई संस्कार और संकल्प चलने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो ना। इस समय हम देह भान से निकलकर आत्माभिमानी बन रहे हैं, माना समर्थ बन रहे हैं, लायक बन रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। क्या बनना है? तो रोल में देखें तो हम लक्ष्मी नारायण को देखें, और अगर हम अपने सत्य को देखें तो शिव बाबा को देखें, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। तुम बच्चे हो योग बल वाले, वह है बाहुबल वाले।
तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक। वह है हिंसक। यहाँ तक कि जो साधु सन्यासी नागा साधु, ये सब भी हिंसक में आ जाते हैं। भले ही उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया, लेकिन वो भी हिंसा के लिए तैयार है। आगे चलकर कभी देश को जरूरत पड़ी आर्मी के साथ दुश्मनों से लड़ने की, तो वो सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो इस और कहीं ना कहीं वो अपने शरीर को हठ के द्वारा साधते हैं, इसलिए वो शरीर पर भी हिंसा ही हुई। जबकि हम बच्चे डबल अहिंसक हैं। हम ना तो शरीर को हट हट से या जबरदस्ती कोई हिंसा से साधते हैं, और ना मन को हट से और हिंसा से साधते हैं। हम मन को भी बहुत प्यार से समझा के, ज्ञान से, अपने सत्य को याद करके लाइन पे लाते हैं। तो हमारे लिए डबल अहिंसक, वैसे मोटे रूप में तो हम डबल अहिंसक का मतलब यही समझते थे कि हम काम विकार में भी नहीं जाते और हम किसी के लिए मन से भी हिंसा नहीं करते। बट सूक्ष्म रूप में चले तो डबल अहिंसक का मतलब हम शरीर से भी किसी को दुख नहीं देते, और सूक्ष्म में भी हम किसी के रोल को नहीं देखते। हम सबके आत्मा को देखते हैं, उनके सत्य को देखते हैं। तब कहा जाए हम डबल अहिंसक हैं। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। शरीर में जब हिंसा, मतलब अगर आप किसी को फिजिकली देख रहे हो, जो रोल है उनका, और उस पे गलत वृत्ति रखते हो, तो वो हिंसा है। सन्यासी भी समझते हैं यह हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। शिव बाबा से सच्चा सच्चा प्यार हमारे सिवाय और कोई नहीं करता। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना, वह आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ आशुक के मुझ माशूक के आशिक। किस रूप में? निराकार आत्मा के रूप में। भक्ति मार्ग में मुझ एक माशूक को याद करते आए हो। अब मैं कहता हूं, यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। इससे छूट जाएंगे, अपने को आत्मा याद करते करते शिव बाबा के समान पवित्र समझते समझते हम यहाँ के दुखों से, बंधनों से पूरी तरह से छूट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, क्यों कैसे छूटते हैं हम दुखों से और बंधनों से? जब हम जान जाते हैं ज्ञान को यथार्थ और अपने सत्य को यथार्थ, तो हम जान जाते हैं कि ये नाटक जो 5,000 साल का चल रहा है, ये मात्र एक लाइट का शो है। ये रियल में हो ही नहीं रहा। जो कुछ इतना स्थूल दिख रहा है, अपने सूक्ष्मता में जाने से हमको ये स्थूल दुनिया भी सूक्ष्म दिखने लगती है। और फिर सूक्ष्मता के दुख दर्द में जाना, या सूक्ष्मता में चल रही कहानी, ये सब कुछ भी हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वो कुछ सूक्ष्म में नहीं, वो सब स्थूल रूप में हो रहा है। सूक्ष्मता में तो एक्चुअली सब अपने सत्य में टिके हुए हैं। तो इसलिए बाबा कहते, बाबा को याद करते यथार्थ रीति, तो तुम छूट जाएंगे। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। सतयुग में तो पूरा एक तरह से बैकग्राउंड, पूरा युग परिवर्तन हो जाएगा। वहां होगा ही सब सुख शांति। जैसे एक ड्रामा में स्टेज जब बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो आजकल तो ऐसे शादियां भी होने लगी है ना, कि एक ही जगह पर 4 स्टेजेस बना देते हैं अलग अलग थीम के। एक जगह वाइट थीम है, एक जगह गोल्डन थीम है, एक जगह कोई और कलर की थीम है, एक जगह पर शादी हो रही है, एक जगह पर संगीत हो रहा है, एक जगह पर हल्दी हो रही है। ऐसे अलग अलग जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, और फिर वो बैकग्राउंड के हिसाब से सारे गाने और सब कुछ प्ले होता है। तो ऐसे ही जब सतयुग आएगा, तब तो बैकग्राउंड पूरा चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी पूरी सृष्टि सतो प्रधान हो जाएगी। कठपुतलियों को सुबह 2 बजे 3 बजे जगाया जाने लगेगा, है ना। अभी तो हम सब लोग कठपुतली हैं। अभी कठपुतलियां कभी कोई 4 बजे जाग रही है, कोई 6 बजे जाग रही है, कोई 8 बजे। जैसे उसके मालिक उसको जगाए, ड्रामा उसको जगाए, उठाए, खिलाए पिलाए नचाए, वैसे कठपुतली कलयुग में कर रही है। सतयुग की कठपुतलियां सतयुग के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से अपने आप सब कुछ वही करने लगेंगी जो सतयुग की स्क्रिप्ट में होगा। तो सतयुग में फिर दुख का कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं, स्क्रिप्ट में दुख का कोई पार्ट होगा ही नहीं, इसलिए वहां। और क्योंकि हम अपने सत्य में स्थित होंगे, अपने सत्य को याद रखते हैं, तो इसलिए वहां भगवान को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई दुख ही नहीं है।
तो दुख में सिमरन सब करते हैं, ये है नर्क। इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान है, वह समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। विमान आदि सब कुछ वैभव है। कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं। गाते भी है तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख घनेरे मिले, यह कोई भी नहीं जानते हैं। बोलती तो आत्मा है ना। आत्मा जिस चीज में अपनी शक्ति भरती है, जिस बॉडी को शक्ति देती है, तो उस बॉडी के कर्मेंद्रियां काम करने लगती हैं। तो बोलने का काम आत्मा होती है तभी तो होता है। अगर आत्मा ना हो तो बोलने का काम कैसे हो, है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो रोबोट कैसे चले। तो ऐसे ही बिजली, ये आत्मा इस पार्ट को, रोल को जब चार्ज देती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है, तो ये बोलने का काम आत्मा के द्वारा होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो बाबा कहते तुम आत्माएं समझती हो हमको सुख घनेरे मिलने हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग और सुख धाम। हमारा स्वर्ग और सुख धाम में जाने का पार्ट तो पक्का हो गया, क्योंकि आत्मा को जान लिया, बाबा को जान लिया, ड्रामा को जान लिया। तो स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरों के कितने महल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था। जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है, एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। वह सब कहाँ चले गए? हम्म? कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया। इतना अथाह धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे। तो ड्रामा अनुसार जब रावण ने हमको हमारे सत्य से दूर कर दिया, हम अपनी वैल्यू को भूल गए, अपने शक्तियों को भूल गए, तो हमारे अंदर जो देहभान आया उससे हम गिर गए। मतलब आत्मा कॉन्शियस से हटकर अपने झूठे फिजिकल बॉडी के लिए अलग अलग इच्छाएं कामनाएं करने लगी, तो गुलाम बन गए ना। फिर मुसलमान मुगल आए भारत में, और जो भारत में आत्माभिमानी होने के समय पर अथाह धन था, वो सब फिर ड्रामा अनुसार स्क्रिप्ट में दिखाया गया कि उसको लूटा गया, क्योंकि अब हम आत्माभिमानी नहीं रहे तो हम डिजर्व ही नहीं करते थे इतना धन। ये सारा धन संपदा कौन डिजर्व करता है? जो आत्मा के सत्य में टिकता है। तो इसलिए वो धन बढ़ता चला गया पूरे विश्व में, क्योंकि वो संसार बढ़ रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, कैरेक्टर और रोल बढ़ते जा रहे थे। तो सबको फिर अब उसी में से हिस्सा चाहिए, इसलिए भारत का जो धन था वो पूरा बट गया। और अभी फिर से हम अपने अंदर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, आत्माभिमानी बन रहे हैं। तो सारा बटा हुआ धन फिर वापस एक जगह केंद्रित हो जाएगा स्वर्ग में, फिर से सब वैसे के वैसे ही लौट आएगा। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे। दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना, जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप के स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। अभी 1 मिनट के लिए शरीरी होकर बाबा को याद करते हैं। आगे बाबा कहते, शिव बाबा आते भी भारत में ही हैं। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है।
क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे यह किसी को पता नहीं है। बाकी जो क्रिश्चियन बाइबल में जो हेवन का डिस्क्रिप्शन है, उस हेवन के बारे में जो बातें बताई गई है ना, उसमें ये यही सब है कि भारत में, नॉट भारत लेकिन संसार बोला गया, उसमें भारत नहीं लिखा, लेकिन ऐसे लिखा है कि हेवन था मतलब हर कोई सुख शांति से रहता था। और बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति थी, बहुत सुंदर शरीर थे, बहुत सुंदर सबके मन थे। ऐसे करके बहुत सारी तारीफ लिखी हुई है ना। तो ये जो हेवन है, वो हेवन बाहर जो मैनिफेस्ट इतना सुंदर होता हुआ दिख रहा है, वो कहाँ से होगा? जब हमारे अंदर, यानी 3000 साल पहले रहने वाले मनुष्य जो थे, उस समय हम जान गए कि वो देवता थे। उनका मन, उनका चरित्र और उनका कैरेक्टर बहुत पवित्र था, बहुत रॉयल था। उसका मतलब ये हुआ, हम लोगों में से ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग जब स्वर्ग की बात करते हैं, हेवन की बात करते हैं, तो हम बाहर की चीजों पर ध्यान देते हैं कि बाहर सोने के महल, बाहर पुष्पक विमान, बाहर नदियां, बाहर झरने, बाहर के जानवर, बाहर के पक्षी और पौधे। लेकिन जो वहां रहने वाले हैं, उनकी बात पे अगर हम, उनके कैरेक्टर पर अगर हमारा ध्यान चला जाए, ना सिर्फ हमारा लेकिन सभी धर्म वालों का, जो कि बात करते हैं कोई हेवन का, कोई स्वर्ग का, तो कोई आ, जन्नत का। अगर वहां पे रहने वालों की बात करने लगे ना, कि वहां हेवन मतलब स्वर्ग में रहने वाले ऐसे थे जिनके अंदर एकदम अद्वैत था, जो आत्माभिमानी थे, जो शांति से सुख से रहते थे, जो बहुत ऊंचे थे, दिव्य थे, उनकी बात करने लगे, तो हम वो सब वैसे बनने के लिए मेहनत करें। अभी हम हेवन को बाहर की फिजिकल चीजों से देखते हैं, इसलिए यहाँ पर फिजिकल चीजों से ही स्वर्ग बनाने में लगे हैं। जब हेवन को सूक्ष्म रूप का हेवन जान जाए, तो जन्नत को या स्वर्ग को, तो हम अपने अंदर भी सूक्ष्म रूप में स्वर्ग और जन्नत और हेवन लाने लगे। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इस चीज सूक्ष्मता का ज्ञान नहीं जानते, सूक्ष्मता का अनुभव नहीं जानते कि हेवन का मतलब सूक्ष्म में हमारे मन की स्थिति, जो सतयुगी जो स्वर्ग की होती है वो होगी। तो इसलिए जो जान गया वो अपने अंदर हेवन लाने के लिए चल पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि उनको ये नहीं पता कि वहाँ राज्य कौन करते थे। बाकी ये समझते हैं भारत बहुत पुराना है, तो यही स्वर्ग था ना। जो सबसे पुराना होगा वहीं पर तो स्वर्ग होगा। बाप को कहते भी है हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे, तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर करके दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से ही निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डायनेस्टी होगी ना। अंडरलाइन ये बात अच्छे से समझ लें। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डायनेस्टी होगी। तो डायनेस्टी तो हम सबको पता है, लक्ष्मी नारायण भी सबको पता है, लेकिन ये बात जो उसमें जोड़ी है आज बाबा ने, कोई एक नहीं। तो लक्ष्मी नारायण एक महाराजा महारानी का भले पद है, जो सबसे ऊंचा पद होगा क्योंकि अद्वैत है, और महाराजा और महारानियां नहीं होंगे, एक ही होगा। लेकिन लक्ष्मी नारायण का जो चरित्र है, जो उनके अंदर के गुण है और जो उनकी स्थिति है, वैसी सभी की होगी वहां। डायनेस्टी में चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, अंदर से स्थिति सबकी सेम होगी ना। तो फिर वो अलग बात है कि राजधानी में तो कोई भी ड्रामा है तो उसमें बाहर से पार्ट तो रंग बिरंगा अलग अलग दिखता ही है, सबके अलग अलग रोल और कैरेक्टर दिखेंगे ही। बाबा कहते फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। लक्ष्मी नारायण के जो बच्चे होंगे वो भी राजा बनेंगे। राजाएं तो बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई है। राजा और महाराजा में यही अंतर है, राजा कई हो सकते हैं, महाराजा एक होता है सतयुग में। तो ये सारी माला बनी हुई है, माला को ही सिमरण करते हैं ना। तो जो बाबा 100 108 की बातें भक्ति से करता है, भक्ति मार्ग में जो बातें हमें ज्ञान से नहीं हो करते थे, हम उसको बाबा ने पहले ज्ञान में लाया कि ये ज्ञान है,
कि 108 क्या होता है, 108 कौन है जिनको याद किया जाता है, 33 करोड़ कौन है। और फिर ये सब ज्ञान जब क्लियर हो जाए तो उसके बाद ये सब भी भूल कर अपनी निराकारी स्थिति में जाना होता है ना। तो ये माला को ही वो सिमरण करते हैं दुनिया में सभी धर्म में। तो बाबा कहते हैं जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं उन्हों की ही माला बनती है। तो बाबा के मददगार में सबसे बड़े मददगार कौन बनते हैं? जो बाप समान बनते हैं। बाकी मदद करने के लिए तो बाबा के लाखों बच्चे इस समय मदद कर रहे हैं, बट माला में कौन आते हैं? जिनका अपना पुरुषार्थ बाप समान हो गया है, माना जो बिल्कुल बाप समान स्थिति में स्थित हो चुके हैं और उनकी स्थिति से सेवा हो रही है। जैसे भगवान अपनी निराकारी स्थिति में टिका हुआ है, कुछ ऐसे देखने में करने में नहीं आता, बट सबसे बड़ी सेवा वही कर रहा है। स्थूल में उसका कोई ऐसे दिख नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है, बट अपने निराकारी रूप में स्थित होने के कारण ही वो सब कुछ कर रहा है। ऐसे ही जो बच्चे यहाँ पर भी अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर जो साक्षी होने का पुरुषार्थ कर लेते हैं, वो सबसे ज्यादा सेवा करते हैं, उन्हीं की माला बनती है। तो जो पूरा चक्र में आते हैं, पूज्य पुजारी बनते हैं, उन्हों का यह यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। हम ही भूल जाते हैं, रावण भुला देता है तो खुद ही पूजते हैं। पहले माला का हाथ पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। यह राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसी के नाम पर माला फेरते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है ना। जिसको जो कहते हैं कि ज्यादातर मनुष्य नाम जप करते हैं, कोई नाम ले लिया भगवान के रूप में समझकर, और उसको या गुरु का नाम ले लिया और उसी का जप करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई को यह ज्ञान नहीं। क्रिश्चियन थोड़ी समझते हैं कि यह किसकी माला फेरते हैं। क्रिश्चियंस भी रोजरी फेरते हैं, माला उनमें भी होती है, मुस्लिम्स में भी होती है। तो यह माला है ही उन्हों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। इस समय सब पतित हैं, जो पावन थे वह सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबरवार सब जाएंगे। नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। यह झाड़ है, कितने टाल टालियां मठ पंथ है। अभी ये सारा झाड़ खलास होना है। अब तो कितने लोग बाहर से दूसरे दूसरे भी बोलने लगे। महाकुंभ में बहुत सारे सन्यासियों ने भी ये कह दिया है कि अब बस कुछ ही समय रह गया है, 8-10 साल का खेल रह गया है। कितने सारे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, सबको शिव बाबा टच कर रहा है। अभी तक तो हम लोग कहते थे, बाबा के बच्चे कहते थे, क्योंकि बाबा ने हमको बताया था। अब तो कॉमन बहुत सारे लोगों को भी भगवान ये टच कर रहा है कि अब नहीं बचा है समय ज्यादा। तो समय किसका नहीं बचा है? समय किरदारों का नहीं बचा है, समय ये ड्रामा के रोल का नहीं बचा, अभी समय नाटक खत्म होने का है। लेकिन आत्मा के लिए तो समय और समय की कोई बात ही नहीं है ना। आत्मा तो समय से परे है। तो इसलिए अपने उस आत्मा को अनुभव करके जल्दी से जल्दी हमें इस ड्रामा की सफरिंग से मुक्त हो जाना है। अगर हमने अपने को समय और ये हद और ये स्थान की भासना से परे नहीं किया, तो हमको फिर यही जो खलास होगा ना, जो संसार नाटक, उसमें फिर हमारे मन के द्वारा जो सफरिंग होगी वो बहुत पीड़ादायक होगी ना। सजाएं खाएंगे। तो अभी ये सारा झाड़ खलास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। बाबा के बच्चों में ही चंद्रवंशी भी है और सूर्यवंशी भी है। सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे, उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। जिनके चित्र है उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है। अब वास्तव में पुरानी ते पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो आदि सनातन का मतलब आत्माओं का धर्म। आत्मा का एक ही धर्म है जिसको हम फॉलो करते हैं तो देवी देवता कहलाते हैं। उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। देवताओं के पहले तो कुछ नहीं है।
बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी। क्योंकि हिस्ट्री में कोई भी टाइम किसी भी धर्म का उठा लो, तो मैक्सिमम जो कोई भी धर्म पुराना है वो है 2500 साल पुराना। इससे पहले का तो कोई और दूसरा धर्म है ही नहीं। जबकि हिंदुओं को जरूर सनातन जिसको ये बोल रहे हैं उसको हमेशा वाला पुराना जो हमेशा चलता रहा है वो धर्म कहते हैं। बट सनातन का मतलब है आत्मा का धर्म। तो बाबा कहते हैं नीचे से खोद कर निकालते हैं। 2500 पुरानी चीजें नीचे से खोद कर निकालते हैं। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वह पुराने चित्र निकालते हैं। क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खानियां जो अभी खाली हो गई है वह फिर वहां भरतू हो जाएंगी। क्योंकि ड्रामा का सीन फिर से आ जाएगा ना, वो पुराना वाला बैकग्राउंड पुराना वाला लगा दिया जाएगा। तो वो उसमें तो हीरे सोने खाने की खाने सब भरतू होंगी, तो वो वैसे ही चलने लगेगा। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती है। आते आते झाड़ बढ़ता है। झाड़ मतलब पॉपुलेशन। फिर जब झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है, राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। माना अभी सबका टाइम ओवर हो जाता है। राम का भी स्टार्टिंग का टाइम सतयुग त्रेता ओवर हो गया, रावण का भी कलयुग द्वापर ओवर हो गया। अब जड़ीभूत माना एंड हो गया, ड्रामा दोबारा शुरू होगा। तो अनेक धर्म है ना, हमारा परिवार कितना छोटा है। बाबा के शिव बाबा के जो ब्रह्मा मुख वंशावली परिवार है वो छोटा है। यह सिर्फ ब्राह्मणों को ही का ही परिवार है। वह कितने अनेक धर्म है, जनसंख्या बतलाते हैं ना। वह सब है रावण संप्रदाय। माना सब अपने को देह समझते हैं। बाबा के बच्चे जो अपने को आत्मा समझते हैं वो बहुत थोड़े हैं। बाबा कहते वह है रावण संप्रदाय, यह सब जाएंगे। दुनिया में तो लोग ये कह रहे हैं कि जो पाप कर रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं वो जाएंगे, पुण्य आत्माएं रह जाएंगी। और वो लोग समझते पुण्य आत्मा का मतलब जो सच बोलते हैं, जो ईमानदार है, जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसको पुण्य आत्मा नहीं कहते। रोल में किसी को पाप करने का रोल मिला है, चाहे किसी को झूठ बोलने का रोल मिला है, चाहे सच बोलने का रोल मिला है। रोल से पाप और पुण्य नहीं होता है ना। कोई झूठ भी बोल रहा है तो इसको पाप, और कोई सच बोल रहा है तो सच बोलने वाले को पुण्य और झूठ बोलने वाले को पाप कहेंगे? नो। जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको पाप कहेंगे, और जो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है उसको पुण्य कहेंगे? नो। जो आत्माभिमानी है, जो अपने सत्य को जानता है, उसको पुण्य आत्मा कहेंगे। और जो अपने को शरीर के भान में जानता है, भले ही वो कितने भी अच्छे काम कर रहा है, वो पाप आत्मा है ना। तो वो जाएंगे। तो जाएंगे का मतलब क्या? जाता तो शरीर है, आत्मा तो कहीं नहीं जाती है ना। तो जिसको ये अपना भान शरीर का भान है वो अपने को मरता हुआ समझेगा, इसलिए वो जाएगा। और जिसको आत्मा का भान है, जो आत्मा जानता है, उसको कभी मरने का भान ही नहीं आएगा, भले शरीर छूट जाए तो वो रह जाएगा। तो यही समझ है सूक्ष्म में कि कौन रह जाएगा? जो आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा कभी जाती नहीं। और कौन जाएगा? जो सोल, जो बॉडी कॉन्शियस है, जो शरीर समझता है, वो मर जाएगा। उसका शरीर छूटेगा तो वो उसको लगेगा वो चला गया। जबकि रहेगी तो वो आत्मा भी, बट उसको क्योंकि शरीर का ही भान था तो वो चला गया। तो बाबा कहते हैं रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे। माना जो बॉडी कॉन्शियस होकर शरीर छोड़ते हैं वो स्वर्ग में नहीं आते, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो वह नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि सारी आत्माएं जो संसार की हैं सभी अगर सातों गुणों से भर बनी हैं और सब एक जैसी हैं, तो फिर कुछ तो ऐसा क्वेश्चन था ना सिस्टर का कोई, कि वो सब फिर उनको आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा, वो बाद में कैसे आएंगी, कुछ ऐसा था। तो जो आत्मा बहुत सारे लोग यहाँ पर आत्मा का ज्ञान नहीं जान पाएंगे। भले ही अपने अपने धर्मों में जो क्रिश्चियंस है, जो मुस्लिम्स है, या और भी धर्म है, उनको ये पता चल जाएगा कि भगवान आया हुआ है, लेकिन वो अपने को आत्मा नहीं जान पाएंगे। उनको अपनी आत्मा का अनुभव इस रोल में नहीं कर पाना है।
उनको कल्प में कभी भी अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाना है। वो हमेशा से ही शरीर के भान में आकर ही पार्ट प्ले करेंगे। इसलिए वो द्वापर कलयुग वाले आत्मा है। और जो थोड़ा सा भी जानकर जाएंगे कि हम आत्मा हैं, तो वो त्रेता तक 33 करोड़ तक में काउंटिंग आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे वह निराकारी झाड़ है, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। माना जो हद का अपने को शरीर समझता है, वो यहाँ संसार को देखते हुए झाड़ में अपने को काउंट करता है। और हम अपने को आत्मा देखते हुए निराकारी झाड़ में काउंट करते हैं। काउंटिंग की फिर बात ही नहीं होती निराकारी स्थिति में। पढ़ाई, इसलिए बाबा ने कभी निराकारी स्थिति की काउंटिंग नहीं बताई, क्योंकि काउंटिंग इस मन के द्वारा रचित एक शब्द है, एक ऐसी देह भान में आने वाली आ, चीज है जो मनुष्य ही कर सकते हैं। आत्मा की काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि आत्मा एक, जो आत्मा का जो सत्य है, उसमें द्वैत होता ही नहीं। उसमें आत्मा के सिवा कोई और होता ही नहीं। जब मेरे सिवा कोई और है ही नहीं, तो काउंटिंग क्या करें। जब ये द्वैत आकर द्वापर युग से रावण भुला देता है कि मैं आत्मा हूँ, तब उसके मन के द्वारा पूरा संसार अलग 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 दिखने लगता है और काउंटिंग शुरू हो जाती है ना। इसलिए बाबा निराकारी झाड़ में काउंटिंग की बात नहीं करता कभी। नहीं तो बता देता कितनी काउंटिंग है। बाबा के लिए बताना कोई बड़ी बात है क्या। ऐसा हो ही नहीं सकता, भले ही कितने भी करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़, आज भी बजट पास होता है तो पता नहीं कितने हजार करोड़ का बजट पास करके उसकी काउंटिंग एक्यूरेट बताते हैं ना, उतना। लेकिन बाबा ने कभी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आत्मा की स्थिति में काउंटिंग होती नहीं, वो एक है। बाबा कहते पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाएगा। किसी भी तरह से खुद को शरीर समझा तो सारा ज्ञान भूल जाएगा, उसकी खुशी गायब हो जाएगी। आत्मा जब पवित्र सोना हो, तब उसमें धारणा हो अच्छी हो। पवित्र सोना मतलब अपने को निराकार समझे, तब धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता ना। अभी तक ऐसे कई बच्चे बाबा के बने जो ज्ञान सुनाते रहे देह भान में रहने के बावजूद, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, पार्ट ओवर हो गया। और आगे भी ऐसे अनेकों का पार्ट ओवर हो जाएगा जो देह भान में ज्ञान सुना रहे हैं। चलेगा नहीं, उनको खींच लेगी माया। बाबा कहते हैं, अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी। वह गॉड फादर है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे यह टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख देखो, बाबा ने ये भी बताया था, टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। तो ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये टीवी, ये क्या है? ये टेप मशीन का ही तो फॉर्म है। आज सबके घरों में अपने अपने हाथों में अपना अपना आ गया है। बाबा की मुरली खुद सामने से सुन पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ना। यह सांवल शाह है ना, पहले गोरा था अभी सांवरा बना है। किसके लिए बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के लिए। तब तो श्याम सुंदर कहते हैं। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा? सिर्फ एक क्यों बनेगा? इसीलिए वो जो लक्ष्मी नारायण के लिए कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि हम भी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो ऑफेंड हो जाते हैं। अच्छा, अपने आप को लक्ष्मी नारायण कहने लगे ना। तो ये सब चीजें स्थूल और पत्थर बुद्धि वालों के सोच की है। जो सूक्ष्म में जाता है वो ये जानता है कि सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं, हम सब भी सेम वैसे बनेंगे। उसको इतना निश्चय है, वो इसीलिए वो ऐसा पुरुषार्थ भी करेगा। तो बाबा कहते सिर्फ एक क्यों बनेगा? एक को सर्प ने डसा क्या? सिर्फ एक ही देह भान में आया क्या? सभी देह भान में आए। तो आत्माभिमानी भी वो सब बनेंगे जो सतयुग में आएंगे। सर्प तो माया को कहा जाता है ना। माया मतलब क्या? माया मतलब इल्यूजन, जो सत्य नहीं है, जो इस मन ने रचा है ड्रामा अनुसार। जो इतनी अंतर की दुनिया रची है वो मन के द्वारा है, और इसी मन को द्वैत से अद्वैत में ले जाना है। तो ये मन को ही माया, और माया को, मन एक्चुअली माया नहीं है, बट मन के अंदर जो
अज्ञानता है वो माया है, और उसी को सांप कहा जाता है, सर्प कहा जाता है। विकार में जाने से सावरा बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म फॉर माई सेक। बाबा कह रहे हैं फॉर माई सेक, मेरे खातिर, मेरे सदके पवित्र बनो। कोई कहेगा बाबा कितने प्यार से कह रहा है फॉर माई सेक, मेरे खातिर पवित्र बनो। पवित्र बनो ब्रह्मचर्य से शुरू होता है, लेकिन बहुत ऊंची अवस्था है जहां पर देह का कोई भान ना रहे। बच्चों से यह भीख मांगते हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो। जैसे कमल में पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती ना। बतख होती है, बतख जब तक पानी में रहती है तो रहती है, पानी से बाहर आ जाती है उसके पंखों में एक बूंद भी नहीं होती। तो ऐसे बनो और मुझे याद करो तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे। और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। माना देह भान टूट जाएगा तो आपके लॉ ऑफ कर्मा आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। यह है योग अग्नि, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है, खाद पड़ती जाती है ना। खाद का मतलब झूठी आइडेंटिटी बढ़ती जाती है, झूठी पहचाने बढ़ती जाती है आत्मा के सत्य के ऊपर, मन के ऊपर। अब बाप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। बाप माना जो सत्य शिव है, जिसका सत्य की जो महिमा है वो भी वही मेरी महिमा है। बाबा इस समय हमको हमारा ही तो सत्य याद दिलाने आया है। तो इसलिए सिर्फ बाबा को याद करो तो खुद की स्मृति वापस लौट आएगी। बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़े ही पावन बनेंगे। पानी भी तत्व है ना, इसीलिए जितने भी महाकुंभ में लोग पहुंचे हैं ये सोचकर कि वो शाही स्नान और अमृत स्नान, वो सब अज्ञानी है। अगर वो सच में ज्ञानी होते, माना आत्माभिमानी होते, तो उनके लिए शाही स्नान अमृत स्नान कोई मतलब नहीं, वो ज्ञान से स्नान करने वाले होते ना। लेकिन जितने भी लोग पहुंचे हैं वो सब अगर पानी के वैल्यू कर रहे हैं, मतलब अपने सत्य को बताते सबको है वो आत्मा के बारे में, बट अभी तक उस आत्मा का सत्य अनुभव नहीं किया है। पांच तत्व कहे जाते हैं। यह नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती हैं? नदियां तो सागर से निकलती हैं। पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। इसी से समझ में आता है अभी तक 40 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं, ये सारे अज्ञानी हैं। उसमें बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सन्यासी, कौन कौन नहीं पहुंचा है। तो आप समझ जाओ कि सब अज्ञानी है। भले ही देखने में संसार में वो कोई भी बड़े ओहदे के और बड़े उसके दिखे, बट अगर अपने को आत्मा समझते होते तो कभी नहीं जाते, है ना। तो इसीलिए जो यहाँ अपने को आत्मा समझकर जी रहा है वो बहुत महान है। तो अपने सत्य को हमेशा याद रखे। पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। जो शिव बाबा है पहले वो आए, तब तो नदियां भी पावन बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। हम्म, क्या सर्विस करनी है विजय माला में? सिर्फ वाचा सेवा या स्थूल सेवा से काम नहीं चलेगा। विजय माला उनकी बनेगी जो बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होकर साक्षी दृष्टा की सेवा करेगा ना, जो अपने संपूर्णता में स्थित होकर सेवा करेगा। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है। उसके लिए आपको कंप्लीटली सोल कॉन्शियस होना पड़ेगा। निराकारी स्थिति है ही बस एक ही स्थिति, उसमें कोई और भान ही नहीं है, कोई और याद ही नहीं आ सकता। अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ तो बाबा के सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कल जैसे समझा ना कि फरिश्ते में कोई नंबरवार स्थिति नहीं होती, इसीलिए फरिश्ते सब नहीं बनते। बाबा के सारे बच्चे फरिश्ते नहीं बन पाते, क्यों? क्योंकि नंबरवार ब्राह्मण तो है, लेकिन फरिश्ता सब एक पर्टिकुलर डेडलाइन को क्रॉस करके ही बन सकते हैं। एक वो लाइन क्या है? शरीर को डेड करना, मतलब शरीर को पूरी तरह भुला देना। जो पूरी तरह शरीर के भान से मुक्त होकर निराकारी स्थिति में स्थित होकर रोल को भी बचता हुआ देखेगा,
वही फरिश्ता बनता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे नहीं हो पाते। तो उस एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है और फिर पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। आज का वरदान है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। तो विजयीपन का नशा किसको होगा? जो पता है कि मैं हूं ही आत्मा, जिसने आत्मा को जी लिया, वो हो ही चुका है विजय, उसको तो हमेशा उसकी खुशी रहेगी। तो विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। और जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, उसको संसार में अब कुछ चाहिए ही नहीं। किसी से ना नाम चाहिए, किसी से ना कोई अपना संसार में किसी के पार्ट को बदलने की इच्छा है, ना कोई कामना है। वो ऑलरेडी सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा वरदान बाबा ने आज हम सबको दिया है। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार, आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार, विजयी रत्न हैं। हम विश्व के मालिक मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। क्या मिला है हमें? हमें हमारे सत्य का ज्ञान मिला है। हमें नाटक का ज्ञान मिला है कि नाटक सब शो है, लाइट का शो है, कुछ भी रियल नहीं है ना। तो ये जो हमें मिला है, वो बड़े बड़े सन्यासियों को, विद्वानों को और भगवान के ठेकेदारों को जो दुनिया में दिख रहे हैं, उनको नहीं मिला। तो ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। फिर ना हमें दूसरों की तरह नाम मान शान चाहिए, ना श्रद्धालुओं की भीड़ चाहिए, ना हमें किसी के साथ कोई अनबन होगी, ना द्वेष होगा, ना आकर्षण होगा, ना विकर्षण होगा। हम जो है जहाँ है वही आत्मा में रहेंगे बस। तो जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है, और इसीलिए वो अपने आप में आनंद में रहता है, हर्षित रहता है। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। तो हम जब आत्मा अपना अनुभव बाबा के साथ कंबाइंड होकर करती है, तो वो कहीं भी भीड़ में भी हो, चाहे जहां हो, लेकिन वो हमेशा एकांतवासी होती है। क्योंकि उसका जो माइंड है, उसका जो पूरा ध्यान है, इंटरेस्ट है, वो सिर्फ एक पे लगा हुआ है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। तो सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? कि अभी हम ब्राह्मण बहुत उत्साह में, उमंग में तो रहते हैं कि चलो सेवा करें, सबको बाबा का ज्ञान दे, सबको बाबा का परिचय दे, तो हम हर तरह से सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें अपनी ओरिजिनल स्मृति सत्य की बनानी है। तो जो सत्य है वही अगर मेरी स्मृति में रहेगा, तो मैं स्मृति स्वरूप होकर जब दूसरों को भी हिम्मत दूंगी कि वो भी अपने सत्य को हमेशा स्मृति में रखे, तो उससे समय समीप आता है। क्योंकि समय की जो सुई है, वो हमारे अंदर की सत्य की स्मृति पर निर्भर करती है। हम सत्य से जितने दूर उतना समय दूर। हम सत्य के जितने करीब, यानी सत्य को जितना ज्यादा जिएंगे, उतनी जल्दी समीप आ जाएगा समय। तो हम का मतलब अब ये भी नहीं है कि पूरे ब्राह्मण, क्योंकि सारे ब्राह्मण तो कर भी नहीं रहे हैं सेम पुरुषार्थ। लेकिन जो मुख्य मुख्य है, वो अगर अपनी स्थिति से स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, तो समय समीप आने में देरी नहीं लगती। इसलिए अब एकता और दृढ़ता से अपने सत्य को स्मृति स्वरूप में रखना है। तो जो हमें पार्ट में भी बातें असंभव लग रही है, वो संभव हो जाएंगी। अच्छा। ओम शांति। हाँ जी, आज के मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। अनम्यूट कर सकते हैं। कौन बताएगा? नहीं बताऊंगी। जी किरण सिस्टर। शांति। ओम शांति दीदी। जी बताइए। हाँ दीदी, हाँ दीदी, आज ये बात मतलब बाबा की मतलब बुद्धि में गई कि भाई, जैसे हम लोग अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ये तू मेरे खातिर कर
ले। हम्म। तो दीदी वो कर लेता है तो हमें इतनी खुशी होती है, हम लोग ना उसको बहुत सारी दुआएं हम्म। भी देते हैं कि हाँ बेटा तूने जो मैंने मनी मन में कि भाई जो मैंने बोला वो तूने किया। तो दीदी एकदम फीलिंग बहुत अच्छी आती है। दीदी वैसा ही बनना है दीदी, जैसा बाबा बोले कि तू मेरे खातिर ये कर ले, तो दीदी पवित्र तो बनना ही है। ओम शांति दीदी। दीदी ये सब सुन के ना बॉडी में एकदम जैसे करंट लगता है ना, वैसे करंट लगा। रोक थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। हम्म। चलिए, और बताएंगे? शांति सिस्टर, मेरे को भी इसी के जो सिस्टर ने बोला उसी का कंटिन्यूशन में एक बात बोलनी है। ये बात बाबा ने मुझ आत्मा से ही कितनी बार सेंटर्स में कहलवाई थी कि कैसी मुरली में बाबा ने बोला है कि मैं भीख मांगता हूँ बच्चों, में भीख मांगता हूँ। तुम कितना समय एक जो लास्ट जन्म है उसमें भी कितना समय बचा है, और मेरे सदके मेरे लिए, तुम मेरे लिए। तो आज जब बोला ना, सच में ये गूज बम्स वाली बात थी। और जीता जाता जाग ये है कि बाबा ने आज ये साबित कर दिया इस मुरली के थ्रू कि अभी भी बाबा कह रहा है हम वो प्योरेस्ट लेवल हमारा उतना है नहीं जितना बाबा चाह रहा है, हर चीज से, संकल्पों में, सब में। तो सच में, और आपके थ्रू बाबा ने जैसे कहलाया तो एक प्योरेस्ट सी एक फीलिंग जागी कि सच में अब तो ना वो करिश्मा मैजिकल होना ही है कि हमें सच में पवित्र बनना है। तो दैट वाज वंडरफुल यहाँ नोइंग। पर बहुत अच्छा लगा, बनना है, थैंक यू प्लीज बाबा। मत प्लीज ये मत कहो कि बनना है। आप जब ये कह रहे हो दैट मीन्स आपने प्रेजेंट में, मतलब रियलाइज हमें होना, या आई एग्री, टोटली एग्री, हाँ, टोटली एग्री, या तुरंत अभी के अभी आप अब देखो, पवित्र ना ना पास्ट में हुआ जा सकता है ना फ्यूचर में हुआ जा सकता है। पवित्र प्रेजेंट में, जस्ट नाउ, सिर्फ अभी हुआ जा सकता है। तो प्लीज सभी अभी बोले बस, मैं हूं ही पवित्र। मैं नहीं तो कौन है पवित्र? आत्मा तो है ही पवित्र। डन डन डन, टोटली आई एग्री, 100% अच्छा। एग्री सिस्टर, आई नो, 100% एग्री, टोटली एग्री। लेट्स ऑल से वन टुगेदर। और आज एक पॉइंट और अच्छा आपके थ्रू कहलाया कि हम बाबा काउंट नहीं करता आत्माओं को, वी ऑल जस्ट वन। तो वो भी एक वंडरफुल एनर्जी और नोइंग थी। इससे अपने आप डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। ब्राह्मण आने बनने के बाद तो बहुत सारे और डिफरेंसेस नए नए जाग गए थे, बट जब वन पे आते हैं ना तब सारे डिफरेंसेस खत्म। किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई कंपटीशन कंपैरिजन नहीं, किसी की कोई गलती नहीं, सब एक है। जो बाहर पार्ट बजा रहे हैं कुंभ में चाहे संसार में, सब एक ही तो है। बस फर्क इतना है कि सबका पार्ट अलग अलग है, तो वो हम जज करने लगते थे, बट अब वो भी नहीं। जी। और सुनाएंगे? आज मुझे लगता है ज्यादातर आप सब लोग यही कह रहे हैं कि बाबा ने जो बोला है कि फॉर माय सेक पवित्र बनो, ये सब कुछ हुआ है। हाँ, सबके मैसेज पे यही आ रहा है। और किसी को सुनाना है? मेरे दरी की लाज रख लेना, दाढ़ी की लाज रख लेना। अच्छा, हाँ। अनुराधा सिस्टर, आप जो नंबर्स भेज रहे हो आप प्लीज व्हाट्सएप पे भेजना ये नंबर, ठीक है? आप तो दीदी बाबा। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी बताएं। अर्चना बहन। दीदी वो थोड़ा अलग लगा ना, बाबा बच्चों से भीख मांग रहा, हाँ बाबा बच्चों से भीख मांगता है, ये थोड़ा शब्द अलग लगा ना। हम्म। बिल्कुल, शब्द अलग लगा। ये तो बाबा, देखो बाबा क्यों चाहता है हम बच्चों को कि हम लोग सफर ना करें, क्योंकि बाबा आया ही इसीलिए। सोचो, एक अच्छा टीचर जो स्पेशली किसी को पढ़ाने जाए और उसके स्टूडेंट्स फेल हो जाएं तो उसको कितना बुरा लगेगा। जब नॉर्मल ह्यूमन टीचर को भी इतना बुरा लगता है कि उसके स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, अगर इतना पढ़ाने और मेहनत करने के बावजूद, इतने सालों से मेहनत करने के बावजूद, तो ये तो सुप्रीम टीचर है। और फिर सुप्रीम टीचर को उसका तो फीडबैक ही, उसकी तो पूजा ही इसीलिए होती है क्योंकि उसने सबको पवित्र बनाया है। तो ही नोज कि हम बने होंगे पवित्र, लेकिन फिर भी ड्रामा में ये सब कहने की एक्टिंग भी तो बाबा को करनी है। है ना? लेकिन बाबा इमोशंस पूरे यूज करता है ब्राह्मण पार्ट में। हाँ, सारे इमोशंस से हमें बाबा निकलवाता है एक आत्मा को, कि वो सारे इमोशन बाबा के साथ प्यार करके निकाले। तो ये तभी तो बहुत खूबसूरत ब्राह्मण जीवन है जिसमें बाबा के साथ हमारी सारी चीजों की लेन देन होती है। हाँ जी। और किसी को सुनाना और है? अंशु दीदी, ओम शांति। अंशु बहन आप सुन रहे हो? अर्चना बहन बोल रहे हैं हमें आपका नंबर चाहिए था बस। हम किशोर भाई बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे आपको। चलिए, सुन लिया होगा अगर।
तो आप लोग बात कर लेना। और किसी को सुनाना है पोएम, बाबा को याद करें।